जैसा कि भीमराव अंबेडकर का 134वां जन्मोत्सव है, इस पर आप क्या कहेंगे? देश के महान दार्शनिक, वैज्ञानिक, बुद्धिजीवी और संविधान रचिता उनके जन्म उत्सव पर सभी दर्शकों को आपके माध्यम से उनको सशक्त नमन करते हैं, दर्शकों को भी धन्यवाद देते हैं। आज संविधान पर चोट हो रहा है। अंबेडकर साहब ने समानता का बात बोला, छुआछूत को समाप्त करने का प्रयास किया, शिक्षा पर जोर दिया, सभी को शिक्षा देने का अधिकार दिया और उनके संविधान के ऊपर आज हमला है। सारे संविधानिक को चेंज करके उनके रचिता रहे, संविधान के रचिता रहे, उनके अध्यक्षता में रहे, देश के सबसे सर्वश्रेष्ठ बुद्धिजीवी में गिनती रहा, 29 से ज़्यादा उनका डिग्री रहा। वैसे महान व्यक्ति के नेतृत्व में संविधान का रचिता किया गया और संविधान में बहुत सा समाजवादी दर्शन भी दिया, नीति भी दिया, पूंजीवादी नीति भी दिया। मगर भारत के संदर्भ में उन्होंने जो समानता का बात किया उस समय, उस दलदल के बीच में, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग मनुवादी के लोग थे, फिर भी उन्होंने अपने ही समाज के, अपने लोगों के, यहाँ के असमानता को दूर करने का जो प्रयास किया, बहुत बड़ी काम करके दिया है, जिसका नतीजा कि आज भी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में बच्चा पढ़ लिख के आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने बोला था कि पढ़ो, संघर्ष करो, आगे बढ़ो, और यही आज भी है। इसीलिए उनका संविधान को खत्म करने के प्रयास कर रहा है। इस बार 2024 में अगर एनडीए जैसा लोगों के नेतृत्व में अगर सरकार आती है, निश्चित उनका संविधान पर भी खत्म करेंगे और मनुवादी संविधान को लागू करेंगे। इसलिए इस बार का 134वां जन्म दिवस बहुत ही भारत के लिए भाग्य विधाता का सवाल है कि भारत अंबेडकर के द्वारा बनाया हुआ देश संविधान रहेगा कि नहीं रहेगा। न आने वाला दिन पुनः मनुवादी व्यवस्था हमारे देश में काम होगा। इसलिए उनका जयंती पर उनको याद करते हुए संविधान बचाओ, अंबेडकर के विचार बचाओ, अंबेडकर का सिद्धांत बचाओ और देश बचाओ के साथ उनके जन्म दिवस जैसा कि आज कॉमरेड गुरुदास चटर्जी का 24वां शहादत दिवस है, इस पर आप कुछ प्रकाश डालेंगे? कॉमरेड गुरुदास दा मजदूर, किसान, छात्र, नौजवान का क्रांतिकारी नेता थे। अपने जीवन में एक मजदूर के रूप में काम किए, निरसा में काम करने के लिए आए थे, किंतु लोकतांत्रिक आंदोलन में शामिल रहे, कॉमरेड ए.के. राय के साथ संघर्ष में शामिल रहे और लगातार 3 बार निरसा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किए, विधायक बने। सबसे बड़ी खूबी उनका रहा कि किसी को भी अपनापन करके अपने तरफ खींचना, और वो खिंचाव किया, मजदूर हो, किसान हो, छात्र हो, नौजवान हो, और कहीं पर आंदोलन होने से बिना बुलाए, जैसे हम लोग के यहाँ पर हम लोग राजहंस का आंदोलन 92 में किए थे, हम लोग जेल चले गए, गुरुदास दा आके यहाँ पर संभाल लिया मोर्चा। जब भी गुरुदास दा से उस समय तक हम लोग को बहुत ज़्यादा ऐसे पार्टी में, संगठन में था कि जो उनसे कोई बातचीत नहीं हुआ था। हम लोग तो जेल चले गए आंदोलन में, किंतु वह यहाँ आकर मोर्चा संभाला। और मजदूर किसान के लिए ही अंतिम समय में आदिवासी का जमीन पेट्रोल पंप बचाने में माफियाओं से छीनने का अधिकार रहा, आदिवासी को पेट्रोल पंप का मालिक बनाया।
और जिसके चलते माफिया लोग उनको हत्या कर दी गई। 3 बार विधायक रहने के बावजूद भी मोटरसाइकिल में चलते थे, कोई बॉडीगार्ड नहीं था। आज लोग मुखिया जीतते हैं तो कफिला लेके चलते हैं, संसद और विधायक बनते हैं तो कफिला लेके चलते हैं, बॉडीगार्ड लेके चलते हैं। निजी बॉडीगार्ड नहीं बनते हैं, लड़ने के लिए खड़ा हो गया तो वो भी बॉडीगार्ड लेके चलते हैं। किंतु 3 बार जीतने के बावजूद भी सिंपल साधारण चरित्र के साथ हम माफिया के खिलाफ वह लड़े और जम के लड़े, जिसका नतीजा हुआ कि जितना कोयला माफिया, जमीन माफिया था उनके खिलाफ लड़ाई नहीं, निरसा में उनको नस्ता नाबूद किया था। और कोयला अंचल में माफियाओं को एकदम नस्ता नाबूद कर दिया था। इसलिए सारे माफिया शक्ति मिलकर उनकी हत्या कर दी गई। दुर्भाग्य है कि आज माफिया लोग पुनः धनबाद में हावी हो गया और उसका नतीजा है कि आज सारे लोग माफिया के इर्द गिर्द में घूम रहे हैं। धनबाद में हर लोग बगल में भी देखिएगा, कोई भी कितनों भाषण दे रहा है कि उसका बगल में झांकिएगा, नेता का बगल में झांकिएगा, देखिएगा एक माफिया कोई जमीन लुटेरा है तो कोई कोयला लुटेरा है तो कोई अवलग लुटेरा है खड़ा है। इसलिए माफिया मुक्त नहीं हुआ। 24 साल के बाद पुनः धनबाद में माफियाओं का गिरफ्त में चला गया। इसलिए सादत इस पर संकल्प लेने की जरूरत है कि गुरदास दास जिस चरित्र और जिस विचार, मार्क्सवाद के विचार को लेकर, एक के विचार को लेकर स्वच्छ और ईमानदारी का लेके चले थे, पुनः फिर से नौजवानों से हम अपील करेंगे कि एक गुरदास दास का वही विचार था जो एक का विचार था, चरित्र और विचार स्वच्छ, ईमानदार, तो और माफियाओं के खिलाफ, माफिया संस्कृति के खिलाफ बगावत करना, लड़ने का हौसला। यह कई शहीद हुआ, गुरदास दास के पहले भी यहाँ पर कई लोग शहीद हुआ है और हर जिला में जहाँ पर हमारे लाल झंडा है सही जगह शहीद है। हर महीना में हम लोग एक तरफ शहादत दिवस मनाता है। सारे शहीदों का अरमान यही था कि स्वच्छ और ईमानदार, भ्रष्टाचार मुक्त, माफिया मुक्त कोयलांचल हम बनाएंगे और दुर्भाग्य है अभी तक नहीं बना है। उसी का प्रेरणा है कि हम लोग बनाने का प्रयास कर रहे हैं। और गुरदास दास को सही श्रद्धांजलि तभी होगी जब ये सभी संगठन से, सभी पार्टियों से, सभी संस्थाओं से माफिया मुक्त होगा, पूरे कोयला अंचल माफिया मुक्त होगा, तभी हम उनका सही जो मुक्ति का लड़ाई लड़ा था वो पूरा हो सकता है और उनको हम श्रद्धांजलि